कबीरदास द्वारा रचित साखी का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सुनिए। सतगुरु हम सूरीज करी, एक कहा परसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग कबीरा, भीज गया सब अंग। प्यारे छात्रों, कबीरदास जी इन दोहों के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन किया है और इसमें सबसे ज़्यादा महत्व उन्होंने गुरु को दिया है। इसलिए सबसे पहला दोहा गुरु की महिमा में ही कहा गया है। इसमें कहा है, सतगुरु हम सूरीज कर, के सतगुरु ने हमसे खुश होकर एक कहा प्रसंग, एक ऐसा प्रेरणादायक उपदेश दिया कि जिससे हमारा हृदय आनंद से ओतप्रोत हो गया। जिस प्रकार बादल बरस करके उसके जल से सभी लोग, सभी जीव या प्रकृति की सभी चीज़ें हरी भरी हो जाती हैं, इसी प्रकार गुरु के उपदेश को सुनकर हम आनंदित हो उठे। इसका संक्षेप में इतना ही अर्थ है कि जब कोई भी पद्यांश की व्याख्या करते हैं तो इसको 4 भागों में बांट कर करते हैं। सबसे पहला होता है संदर्भ। संदर्भ के अंदर ये लिखा जाता है कि किस पुस्तक से और किस पाठ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है, उसके रचयिता कौन है। दूसरा भाग है, उसमें है प्रसंग। प्रसंग में यह आता है कि उस पद्यांश में किस संबंध में बात कही गई है और ये कहाँ की बात है, ये सब उसे में बतलाया जाता है। और तीसरा व्याख्या, जैसा कि अभी की जा चुकी इस पद की। और चौथा नंबर है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में हम उसमें कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है और उसकी भाषा कौन सी है, भाषा कैसी है। हिंदी है वैसे तो, लेकिन हिंदी में कई प्रकार की होती हैं, तो उसकी भाषा का प्रकार बताना पड़ता है। तो इसमें भाषा कबीरदास जी की सदुक्कड़ी थी। रस शांत, छंद दोहा और अलंकार अनुप्रास और रूपक का प्रयोग किया गया है। राम नाम के पट तरे, देवे को कछु नाहि, ख्याल गुरु संतोषिए, होश रही मन माहि कबीरा, होश रही मन माहि।
गुरु ने हमें राम का नाम बताया है, अर्थात राम की भक्ति करने की शिक्षा दी है, राम की महत्ता को समझाया है। इतनी बड़ी संपत्ति हमको हमारे गुरु ने दी है, तो पटतरे उसके समान, तो इस धन के समान ये जो हमें धन मिला है, राम की भक्ति रूपी धन जो हमें प्राप्त हुआ है, इसके बदले में गुरु को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। क्यों? जो इस का मूल्य है, इस धन का जो मूल्य है, उससे अधिक या उतना किसी सांसारिक वस्तुओं का किसी का भी नहीं। इसलिए हम क्या ऐसी चीज़ दें गुरु को जिससे हम कर्तघन न हों। क्याले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। और हम ये सोचते हैं कि हमारे गुरु क्या ऐसी वस्तु है जिसे हम दें और हमारे गुरु उसे लेकर के प्रसन्न हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं। ये हमारे मन में अभिलाषा बनी हुई है और इसका निराकरण हम नहीं कर सके। इसमें वही भाषा सदुक्कड़ी, शांत रस और अलंकार, अनुप्रास तथा छंदोहा। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या, सो जिन बिसरी जाय। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई कबीरा, तब गुरु मिलिया आई। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिन बिसरी जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि जब हमें गुरु मिला तो उसने हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश कर दिया। हम प्रकाशित हो उठे उस ज्ञान से जो हमें गुरु ने दिया, और ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी अमूल्य चीज़ दी जिसको हमें भूलना नहीं है, हम उसे भूल न जाएं। क्योंकि जब हम गुरु के उपदेश को ध्यान पर पूर्वक सुनकर उस पर आचरण करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो वो हमारा ज्ञान हमेशा ताज़ा रहता है। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। और ये बात जो कबीर ने कही इस दोहे में कि हमें जो गुरु मिला, एक सतगुरु मिला, अच्छा गुरु मिला, वो परमात्मा की कृपा से मिला। यहाँ परमात्मा को गुरु से बड़ा बताया है। कहीं कहीं उन्होंने गुरु को बड़ा बताया, लेकिन यहाँ उन्होंने गोविंद को अर्थात परमात्मा को गुरु से, क्योंकि ये बताया कि परमात्मा की ही कृपा से हमें गुरु मिला। तो इसलिए परमात्मा को उन्होंने ऊंचा स्थान दिया है।
क्योंकि तभी उनके परमात्मा की कृपा से ही हमें गुरु मिला है, और उसने हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश किया, जो हमारे जीवन को खुश रखने के लिए, हमारी मानव जीवन को सफल बनाने के लिए हमें हमेशा हमेशा के लिए जागृत करता रहेगा। अब इसमें भाषा वैश्य दुकड़ी और छंदोहा, अलंकार, रूपक, अनुप्रास और माया दीपक नर पतंग, भरमी भरमी इवै पड़ंत, कह कबीर गुरु ज्ञान ते, एक आध उबरंत कबीरा, एक आध उबरंत। माया दीपक नर पतंग। कबीर दास जी ने माया यानी सांसारिक माया, धन दौलत संपत्ति और जितना भी है संसार, ये सब माया के अंदर बताया कि माया जो है ये दीपक के समान। दीपक जिस तरह चमक दीपक की होती है, उसकी चकाचौंध होती है, इसी प्रकार इस सांसारिक माया की भी चकाचौंध होती है। और जिस प्रकार पतंगा उस दीपक की चकाचौंध को देख करके उसकी वास्तविकता को न समझ करके दीपक की ओर आकर्षित होता है और उसमें जलकर समाप्त हो जाता है। यही दशा मनुष्य की है। कबीरदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार मनुष्य भी सांसारिक माया को देखकर उसमें सांसारिक माया की चकाचौंध में आकर्षित होकर अनेक अनुचित कार्य और उचित कार्य करके सांसारिक धन संपत्ति को बढ़ाना चाहता है और उसमें एक न एक दिन पतंगे की तरह फंस बैठता है, उसको रास्ता नहीं मिलता और वो नष्ट हो जाता है। नीचे कह कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उपरंत। और कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ समझदार लोग जिन्होंने गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है वो इस चकाचौंध से बच जाते हैं, वरना अधिकतर लोग पतंगे की तरह इस माया में नष्ट हो जाते हैं। इसको सावधान रहने की आवश्यकता बतलाई है कि इस माया से हमें इतना मोह नहीं करना चाहिए कि जिसमें हम इसमें फंस करके समाप्त हो जाएं। इसमें भी भाषा से दुकड़ी और रसांत, छंदोहा, अलंकार, अनुप्रास, रूपक आदि हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे
दो न समाहि कबीरा, तामे दो न समाहि। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मैं गुरु को कोई मान्यता नहीं देता था, गुरु की महिमा को नहीं समझता था, क्योंकि अहंकार में आदमी अंधा होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, वो सब कुछ स्वयं को ही समझता है। और ऐसी अवस्था में गुरु का कोई महत्व नहीं होता। अब गुरु हैं हम नाही। लेकिन कबीरदास को जब होश आया, जब गुरु का ज्ञान मिला, तो उसके अंदर से वो अहंकार समाप्त हो गया और अब गुरु ही गुरु है, हमने अपने को समाप्त कर दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि अहंकार जो है वो एक बहुत बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, और उसमें हम अपने को नहीं समझते। अहंकार की इसमें भर्त्सना की है कबीरदास जी ने। कि जब हमारे अंदर अहंकार होता है तो कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान किसी अच्छे आदमी से या किसी गुरु से या कहीं से भी हम नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने को ही सब कुछ समझते हैं। लेकिन कबीरदास जी ये कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम की गली बहुत ही तंग है, उसमें ये दोनों चीज नहीं समा सकती। अर्थात प्रेम के लिए अहंकार का मिटाना जरूरी है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ अहंकार नहीं रह सकता, और जहाँ अहंकार है वहाँ प्रेम नहीं रह सकता। इसलिए मनुष्य को अगर अपना कल्याण करना है तो गुरु की वाणी पर विश्वास करके अपने मन से इसे अहंकार को मिटाना पड़ेगा। इसमें वही भाषा से दुकड़ी और रस शांत छंद अलंकार नहीं और अनुप्रास अलंकार, इसमें भाषा से दुकड़ी, रस शांत, छंद दोहा और अलंकार रूपक तथा अनुप्रास। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमरण सार भैया, कबीरा सुमिरन सार। भक्ति भजन हरि नाम है। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति भजन ये चीज़ें जो हैं ये नाव के समान हैं, पार उतारने वाली हैं, सांसारिक यात्रा को सही रूप से ले जाने वाली हैं। और इसके अलावा जो संसार की चीज़ें हैं, जितने भी सांसारिक वस्तुएं हैं, उन सब में दुख ही दुख है।
इतना दुख है कि उस दुख से पार नहीं पा सकते, और ईश्वर की भक्ति करके ही, उस रास्ते पर चलकर ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, यानी अपने मन से और वचन से तथा कर्म से, इन तीनों के द्वारा जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर का सुमिरन करते हैं, तो वही सबसे बड़ी कीमती चीज है। और उस सुमिरन के द्वारा, उस भक्ति के द्वारा हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इसमें भाषा सदुकड़ी, रसान, छंदोहा और अलंकार अनुप्रास था उल्लेख अलंकार। कबीर चित्त चमंकिया, चहुदिश लागी लाई, हरि सुमरण हाथू घड़ा, वेगी लेहु बुझाई कबीरा, वेगी लेहु बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार हैं, जो हमें दुख भी देते हैं और जो हमें सुख भी देते हैं। उन विचारों से दुखी होकर के हम ये देखते हैं कि चारों तरफ दुख ही दुख है। इन संसार में मानो आग लगी हुई है। ये हम अपने विचारों में अच्छा भी उन्हें अच्छा नहीं दिखाई देता, ऐसा दिखाई देता है कि सब जगह दुख ही दुख है, और इसकी एक प्रकार से आग लगी हुई है। सारा संसार इस आग में जल रहा है। तो इसका इलाज बताते हैं कबीरदास जी कि इसका इलाज जो है वो, जिस प्रकार आग को बुझाने के लिए पानी का घड़ा उसके ऊपर डालते हैं जिससे वो आग शांत हो जाती है, इसी प्रकार इस सांसारिक आग को बुझाने के लिए सुमिरन यानी ईश्वर की याद, ईश्वर की भक्ति जरूरी है। वो हमारे अंदर अच्छे विचार पैदा करके हमको आनंदित कर देती है। उस भक्ति से हमारी आत्मा में बल प्राप्त होता है, आत्मशक्ति प्राप्त होती है, और हम तब किसी प्रकार के कष्ट को महसूस नहीं करते। ईश्वर पर हमारा विश्वास हो जाता है। तो कबीरदास जी ने सांसारिक दुखों को सांसारिक आग बताया है, आग के समान बताया है, और उसको बुझाने के लिए भक्ति रूपी पानी का घड़ा जो उसको शांत कर सकता है, उसका वर्णन किया है कि उसको, इन दुखों को हटाने के लिए हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। भाषा इसमें सदुकड़ी, रसान, छंदोहा और अलंकार, रूपक और अनुप्रास। सड़िया झाई
पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छला पड़ा, राम पुकारी पुकारी कबीरा, राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि राम की भक्ति करते करते बहुत समय हो गया, लेकिन अभी तक परमात्मा के ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। उस रास्ते को देखते देखते, जिस रास्ते को परमात्मा के दर्शन होंगे, कि मेरे आँखों में झाई पड़ गई, अर्थात मुझे कम दिखाई देने लगा। उस रास्ते को देखते देखते परमात्मा की बाट जोहते जोहते इतना समय हो गया कि मेरी आँखों में भी झाई पड़ गई, जिससे मुझे दिखना बंद हो गया। और मेरी जीभ में भी राम का नाम पुकारते पुकारते, राम की भक्ति करते करते बहुत समय हो गया है। और बोलते बोलते जीभ में छाले पड़ गए, अर्थात जीभ भी बेकार हो गई। कहने का तात्पर्य है कि भक्त जो है कबीरदास जी हैं, वो इतने दिन से परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं और अब तक उन्हें परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, लेकिन लगे हुए हैं, अवश्य ही करेंगे। तो इससे जान पड़ता है कि परमात्मा के दर्शन एक दिन में नहीं होते, बहुत समय लगता है। बहुत समय को दर्शाया गया है इसमें कबीरदास जी द्वारा, कि तब जा कर के हमें सफलता मिलती है। इसमें वही भाषा सदुकड़ी इसकी, और रसांत, छंदोहा और झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोह, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद कबीरा, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी सांसारिक सुखों को झूठे सुख बता रहे हैं। उनका कहना है कि जितने भी संसार में हमें सुख मिल रहे हैं वो अस्थाई नहीं है, अक्षण भंगुर है, और उनमें कोई वास्तविकता नहीं है। लेकिन सांसारिक लोग जो हैं वो उन सुखों को ही सुख माने हुए हैं और उनमें वो आनंद ले रहे हैं, मन में खुशी मना रहे हैं। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार जो है वो तो काल का चबैना है, अर्थात काल कहते हैं मृत्यु को, चबैना कहते हैं खाने की चीज। ये संसार जो है ये तो काल का चबैना है, अर्थात काल के खाने की चीज है, काल इसे खा जाएगा। और जो स्थिति है इसकी, काल इसे खा रहा है,
ये काल के कुछ तो मुंह में आ रहा है और कुछ गोद में, अर्थात कुछ चीज़ों का तो वो उपयोग कर रहा है, भक्त चल रहा है उसका, और कुछ संपत्ति बनाए हुए बैठा है। तो जो संपत्ति बनाए हुए बैठा है उसे तो कहते हैं कि गोद में है वो, और कुछ मुख में, अर्थात जिसका वो उपयोग कर रहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक सुख अक्षण भंगुर है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है, और संसार को मृत्यु जो है वो एक दिन खा जाएगी, अर्थात ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जबकि मृत्यु अपना लगातार कार्य कर रही है, परिवर्तन हो रहा है, जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है परसों नहीं। इस तरह इसमें संसार में परिवर्तन होता रहता है, कोई वस्तु स्थिर नहीं है। इसमें दोहे में रस शांत है और भाषा कबीरदास जी की सदुक्कड़ी, अनुप्रास अलंकार है और छंद दोहा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। ये दोहा, इसमें हरि की बात आई है, पहले में गुरु की बात थी, बात एक ही है दोनों की। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था, मैं थी, तब हरि अर्थात ईश्वर को मैं कोई महत्व नहीं देता था, अपने को ही ईश्वर से भी बड़ा समझता था। अब हरि हैं मैं नाही, और अब मैंने गुरु से ज्ञान प्राप्त करके अपनी वास्तविकता को जान लिया है, और अब मेरा जो अहंकार है वो समाप्त हो गया, अर्थात अब हरि है, अब मैं ईश्वर को ही सब कुछ मानता हूँ, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिखा माही, और मेरे मन में जो भी अज्ञानता थी, अंधियारा था, वो गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो अंधियारा समाप्त हो गया। जब दीपक देखा, अर्थात जब मुझे गुरु ने ज्ञान का दीपक दिखलाया, तो उस प्रकाश में मुझे ज्ञान हो गया, और मेरा सब अज्ञान का जो अंधकार था, जो अहंकार मेरे अंदर था, जो बुराइयां मेरे अंदर थी, वो सब समाप्त हो गई। ऐसा कबीरदास जी का मानना है। इसमें भाषा सदुक्कड़ी और रस शांत, छंद दोहा और अलंकार अनुप्रास। कबीर कहा गरबियो, ऊंचे देखी आवाज, काली परो भव लोटना, ऊपर जाम में घास कबीरा, ऊपर जाम में घास। कबीर मनुष्य को
जागृत करता हुआ, चेतावनी देता हुआ समझा रहा है कि अरे मनुष्य, तू इन अपने ऊंचे ऊंचे भवनों को देख करके क्यों घमंड कर रहा है? क्यों? कि उसका विचार है, उसका कहना है कबीरदास जी का कि ये रहने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये अक्षण भंगुर हैं, आज हैं कल ये नहीं, तो इनके ऊपर तू घमंड मत कर। और क्या होगा? काली प्रयोग भव लौटना। काली माने कल को, प्रयोग माने पढ़ना, भव माने भूमि, लौटना लेटना। कल को तुझे इस भूमि पर ही लेटना पड़ेगा, अर्थात जब मृत्यु हो जाएगी तब भूमि पर लेटाते हैं। इसलिए उनका कहना है कि कल को तुझे, जब तेरी मृत्यु आ जाएगी, इस पृथ्वी पर लेटना पड़ेगा, और जहाँ तुझे फूंक देंगे, तेरा संस्कार कर देंगे, वहाँ कुछ दिन बाद घास जम जाएगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि वहाँ वो आदमी यहाँ लेटा था। तो संसार की अक्षण भंगुरता का वर्णन करते हुए कबीरदास जी मनुष्य को चेतावनी दे रहे हैं कि घमंड मत कर, और इस घमंड को दूर करके अपनी वास्तविकता को समझ। बस यह ऐसा संसार है जैसा संबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल कबीरा, झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी ने यह ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल। कबीरदास जी ने संसार की तुलना सेंबल के फूल से की है। सेंबल का फूल लाल लाल बड़ा सुंदर लगता है बाहर से, लेकिन उसके अंदर जो है वो सुंदरता जो बाहर दिखाई देती है वो अंदर नहीं है। तो ये संसार भी उन्होंने ऐसा ही बताया है कि जैसा दिखाई देता है इसकी वास्तविकता कुछ और है। और तुझे यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहना, तेरी उम्र कोई बहुत अधिक नहीं है। इन 10 दिन के व्यवहार में, यानी जब तक तुझे जीना है, इन थोड़े दिनों में तू झूठे रंग न भूल, अर्थात इसके झूठपन में, इसकी वास्तविकता में तू अपने मन को मत लगा। इस अर्थात संसार में तू न फंस, संसार की चमक दमक में अपने को तू मत फांस। ये संसार जो है ये तो ऐसा है, दिखाई कुछ देता है और इसकी वास्तविकता कुछ और है, इसको समझना जरूरी है। यही अवसरी चेत्या नहीं, पशुजु पाली दे, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख खे कबीरा, अंत पड़ी मुख खे। इसी अवसर, यही अवसर का मतलब है मानव योनि में, क्योंकि ये परमात्मा ने मनुष्य की जो योनि दी है, ये मनुष्य को एक अवसर दिया है। ये उन्नति करने का एक अवसर परमात्मा ने
दिया है ताकि इसमें मनुष्य शुभ कर्म करके ऊंचा स्थान प्राप्त कर सके, अपनी आत्मा का उद्धार कर सके। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इस अवसर पर अर्थात मनुष्य होने पर भी तू इसकी वास्तविकता को नहीं समझा और पशु पक्षियों की तरह अपने शरीर को ही पालता रहा, शरीर की ओर ध्यान दिया, आत्मा की ओर ध्यान नहीं दिया। राम नाम जाना नहीं, अंतपड़ी में, और तुमने राम का नाम तो जाना भी नहीं, अर्थात उसकी ईश्वर की भक्ति बिल्कुल नहीं की, और अंत में तुझे पछताना पड़ेगा। अंतपड़ी में अंत में तुझे पछताना पड़ेगा, क्योंकि तेरे हाथ इस संसार में से कुछ नहीं लगना। तू ये अवसर अपना खो दिया है, खराब कर दिया है, इसका लाभ नहीं उठाया। मानव योनि में रह करके तू पशुओं की तरह ही अपने शरीर को पालता रहा। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ कबीरा, कछु न आया हाथ। कबीरदास जी ने इस शरीर के संबंध में बताया है कि ये शरीर तो कच्चे घड़े के समान है, लिए फिरता साथ, जिसे तू अपने साथ लिए फिरता है, अर्थात ये जो तेरा शरीर है ये तो कच्चे घड़े के समान है। कुंभ कहते हैं घड़े को और तन कहते हैं शरीर को। इसकी वास्तविकता क्या है? ढबका लागा फूट गया, जहां कहीं थोड़ा भी धक्का लग गया, कोई घटना होगी, जरा सी देर में ही ये फूट जाता है, अर्थात फूटने पर ही समाप्त हो जाता है। कछु न आया हाथ, और उसमें से फिर तेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तेरे क्या किसी के भी नहीं हाथ आएगा, क्योंकि जब मृत्यु हो जाती है तो इस शव को या तो दबा देते हैं या जला देते हैं। किसी के काम की कोई चीज़ इसमें से नहीं निकलती। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर के ऊपर तू इतना घमंड ना कर, और ये तो कभी भी थोड़ा सा इसमें धक्का लगने पर, कोई भी जरा सी दुर्घटना होने पर ये फूट जाता है, और इसमें से फिर कुछ भी हाथ नहीं लगता। कबीर कहा गरबियो, देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों कांचली भुजंग कबीरा, ज्यों कांचली भुजंग। गरबियों का अर्थ है घमंड करना, सुरंग सुंदर, बिछड़ियाँ बिछुड़ना, मिली वो मिलना, और कांचली कहते हैं वो जो सांप की कांजली कहते हैं, इसके जो तो उसके ऊपर पर्दा सा पड़ा हुआ होता है एक, जिसे वो उतारता रहता है, कुछ समय के बाद उसे उतारता रहता है, तो उसे कांजली कहते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं
कि तू इस सुंदर शरीर को देख करके, जो ऊपर की साखी थी उसमें कबीरदास जी ने शरीर के बारे में कहा है, और इससे पहले में उसे मकानों के बारे में कहा है, उन्हें देख करके कहीं गर्व करता है मनुष्य, कहीं शरीर को देख करके गर्व करता है। लेकिन गर्व किसी भी चीज़ को देख करके नहीं करना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि देही देखी सुरंग, इस सुंदर शरीर को देख करके तू क्यों गर्व करता है, क्यों घमंड करता है, क्यों अभिमान करता है? क्योंकि जब ये एक बार बिछुड़ जाती है, समाप्त हो जाती है, फिर ये दोबारा नहीं मिलती। जैसे से जब सांप जो है वो कांजली उतार देता है, वो कांजली दोबारा उसके शरीर पर नहीं चढ़ती। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी जब समाप्त हो जाता है तब ये दोबारा मिलना मुश्किल है।